भारत के महान संतों और ऋषि मुनियों ने कहा है, तुम जीवन में कोई भी काम कर सकते हो लेकिन अपने मन के खेल को नहीं समझ सकते। इंसान बड़े से बड़े जानवर को काबू में कर सकता है लेकिन अपने मन को काबू में करना आज भी उसके लिए कठिन है। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने मन को काबू में कर पाए हैं, मगर जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वही आज सफल है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस मन का गुलाम मत बनिए, इस मन को अपना गुलाम बनाइए। पहले समझते हैं मन के खेल के बारे में। मन के खेल कुछ इस प्रकार होते हैं कि यदि आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो मन कहता है आज नहीं कल छोड़ देंगे, कल नहीं परसों छोड़ देंगे, और आप उसी काम को करने लग जाते हैं। तो मन कुछ इस प्रकार से टालता है वो चीजें जो आप छोड़ना चाहते हैं। इसी का उल्टा सोचते हैं। यदि आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो मन कहता है आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं तो परसों से करेंगे। वो आदत आपको इसी समय अपनाने नहीं देगा, ना इसी समय आपको वो आदत छोड़ने देगा। एक बार यदि आपको अपने मन की चाल समझ में आ जाए तो आप कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, कोई भी अच्छी आदत तुरंत ही अपना सकते हैं और शामिल हो सकते हैं उन महान लोगों में जिन्होंने इतिहास रचा है। ये जो कहानी अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप अपने मन की चालाकी को तुरंत ही पकड़ सकते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करने आया हुआ था। वह गुरु की बात कम सुनता और अपनी बातें ज्यादा बताता। एक दिन गुरु ध्यान विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है। आश्रम के सारे शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुन रहे थे। गुरु समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, ध्यान को करने के लिए आपको अपने मन में प्रेम की भावना को जगाना पड़ेगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन का निरंतर रूप से निरीक्षण करते रहना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात खत्म करते उससे पहले ही वह शिष्य बोल पड़ा कि गुरुजी, मैं कई दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं अपने मन में आने और जाने वाले सवालों और विचारों को ध्यान से समझता और सोचता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं रोज रात को यही सोचकर सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह उठकर ध्यान करूंगा और ध्यान करते समय मन का निरीक्षण करूंगा, मगर मैं ये कर ही नहीं पाता हूँ। मैंने इस आश्रम में कई शिष्यों से चर्चा की मगर किसी के पास इसका उत्तर ही नहीं है। इस आश्रम में कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता, सब लोग चुपचाप रहकर अपने ही काम करते रहते हैं। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन की बातों का, उसके विचारों का एक दूसरे के साथ जिक्र नहीं करेंगे और हमेशा चुप रहेंगे तो हम एक दूसरे के मन की बात को कैसे जान पाएंगे, हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया कर इन शिष्यों को समझाएं कि एक दूसरे से अपने मन की बात करें। तभी गुरु ने शांत मन से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम दूसरों के मन की बात जानकर क्या करोगे? दूसरों के मन में क्या चलता है ये बात जानकर तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? उस शिष्य ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा कि यदि मैं दूसरों के मन की बात जान भी लूंगा और दूसरों को अपने मन की बात बता भी दूंगा तो इससे मेरा या दूसरे का क्या फायदा होगा? क्या ऐसा करने से मैं अपने मन या दूसरे के मन को समझ भी पाऊंगा? तो वह वाचाल शिष्य अपने ही बातों में उलझ गया। उस शिष्य के पास गुरु की बातों का कोई उत्तर नहीं था, मगर फिर भी शिष्यों की नजरों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वह गुरु से कहता है कि गुरुजी, अगर दूसरे अपने मन की बात करें कि वे ध्यान लगाते समय कैसे अपने विचार का निरीक्षण करते हैं तो उससे हमें भी फायदा होगा। हम भी जान पाएंगे कि अपने विचारों का सही निरीक्षण कैसे करना है, फिर हम भी अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर दूसरे ये बताएं कि वे ध्यान करते समय अपने विचारों का सही निरीक्षण कैसे कर रहे हैं तो इससे सबका भला हो सकता है? तभी गुरुदेव बोले कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान करता है और वह तुमको बता भी दे कि वो किस प्रकार से ध्यान करता है और कितना उसमें लीन होता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम भी उसी के समान ध्यान लगा पाओगे? और यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं, तुम अपने ही मन के बनाए जाल में खुद फंस जाओगे। यदि तुम्हें पता चल जाए कि गहरे ध्यान की प्रक्रिया में किस प्रकार घुसा जाता है तो तुम्हारा मन भी उसी की अनुसरण करने में लग जाएगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपने मन की मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा, तुम भी उसी काम में सम्मिलित हो जाओगे। फिर तुम अपने मन का निरीक्षण कब कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चालाकी को दूर खड़े होकर समझ पाओ, ना कि अपने मन के साथ ही जुड़ जाओ। तुम्हें जिंदगी में जिस भी चीज को देखना और समझना हो तो तुम्हें उस चीज से अलग हटकर उसे देखना और समझना होगा। यदि तुम उस चीज के साथ एक हो गए तो तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो और समझते समझते उसी में खो जाते हो, क्या ऐसा कभी अनुभव किया है तुमने? तो शिष्य बोला,
हाँ गुरुदेव, ऐसा ही होता है मेरे साथ। जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करता हूँ तो मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि देखो, जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी अपने ही गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है, वह ये बात कभी नहीं देख पाता कि किस प्रकार गुस्सा उसके मन को प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके पास ये कला ही नहीं है कि वह अपने गुस्से से अलग हटकर इस गुस्से को ध्यान से देखे। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का सही स्वरूप देख लेते हो, तभी तुम्हें उसकी अनैतिकता पता चलती है। तभी तुम्हें पता चलता है यह सब एक आने और जाने वाली चीज है, लेकिन उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा उसके साथ रहती है। इसीलिए अपनी चेतना को बढ़ाने पर ध्यान। तो शिष्य बोला, गुरुदेव आपकी बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही है, लेकिन हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा? कृपया कर इस पर चर्चा कीजिए। गुरु ने बताया कि तुम चुप होकर, मौन होकर अपने मन के विचारों को, उसकी प्रक्रिया को देखना शुरू करो। तुम्हारा मन सभी अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, और जब तुम्हें कोई अनुभव पसंद आता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि बार बार वही अनुभव का एहसास तुम्हें हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है, और यही होता है हर सिगरेट पीने वाले के साथ, एक शराब पीने वाले के साथ, हर एक बुरी आदत अपनाने वाले के साथ भी, कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव को पूछने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम मौन हो जाओगे, चुप रहोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे अपनी चेतना को ऊपर उठाया जाता है। तुम चैतन्य हो जाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि जिस प्रकार एक बड़ी सड़क पर लोग आते और जाते हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो तीसरा जाता है, इसी प्रकार हमारे विचार भी निरंतर रूप से आते और जाते हैं। जिस प्रकार हम सड़क पर चलते हुए लोगों के साथ जुड़ते नहीं, उनको बस आते और जाते हुए देखते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, उन्हें आते और जाते हुए देखते रहना है। देखते देखते वह सभी विचार विलीन होने लगते हैं। उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरीके से खाली हो जाती है। तब हमें चैतन्य होने का अर्थ समझ में आता है। तब हमें समझ में आता है कि चेतना का क्या अर्थ होता है, और यही हमारा स्वरूप है। हमें पता चलता है कि चेतना में कितना आनंद है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपने विचारों को देखते रहना है। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। देखते ही देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा और आत्मनिरीक्षण करते रहना होगा। इसको भीड़ के साथ चलकर नहीं, अलग खड़े होकर देखना होगा। तब हमें समझ में आता है कि कब हमें खुशी होती है, कब हमें दुख होता है, कब हमें घृणा आती है, कब हमें नफरत होती है, कब हमें गुस्सा आता है, कब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब देखते ही देखते हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कोई भी भाव हमेशा के लिए नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। खुशी हमेशा नहीं होती, दुख हमेशा नहीं होता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब हम इन बातों को समझने लगते हैं तो ये सारे भाव विलीन होने लगते हैं। बस हमारे अंदर रह जाती है एक ही चीज, जो होती है आनंद, और उसी आनंद को हम परमानंद कहते हैं, जो कि हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपने मन के जाल में खुद मत फंस जाना, उसे दूर खड़े होकर बस देखते रहना। देखते ही देखते वो जाल और तुम्हारा मन विलीन होने लग जाएगा, और जब कोई मन ही नहीं बचेगा तो वही ध्यान कहलाएगा। दरअसल मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो उसे ही ध्यान कहेंगे। जब हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही हमारी चेतना बन जाती है। गुरु की इस चर्चा को सुनकर सभी शिष्य धन्य हो गए। गुरु ने कहा चेतावनी देते हुए, यदि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए ही तुम प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन ऐसी बातें तुम्हें हमेशा हर कोई नहीं सुनाएगा, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें आनंद की प्राप्ति करनी है, ऐसी प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है जो कभी विलीन ना हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा
चेतना जो होती है वह शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती, और बाकी जो चीजें हैं वह आती और बस जाती रहती हैं। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर से हमारी चेतना ही निकलती है, बाकी सभी चीजें पीछे छूट जाती हैं। गुरु ने सभी को संदेश देते हुए कहा कि आज हम सभी लोग मौन होकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, लेकिन उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, उसे दूर से खड़े होकर बस देखते ही रहेंगे। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास करने से तुम सभी इसमें पारंगत हो जाओगे। और उसके बाद सभी शिष्य ध्यान लगाकर खुद की खोज में निकल पड़े। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मिलते हैं फिर किसी शानदार कहानी के साथ।